You're watching Times Now. I'm Sagarika Mitra. Before my colleague Meenakshi joins you, let's get you a quick check of the biggest story that we're currently reporting. You just heard what Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said. He sent a message to fearmongers and he said that Muslims are safest in the state of Uttar Pradesh. But let's shift our focus to the state of Bihar, where the All India Muslim Personal Law Board is holding a big protest against the Waqf Amendment Bill. This protest has started. Some politicians are supporting this protest. It is Tejasvi Yadav we are hearing who's going to be a part of this. And this also comes at a time when the opposition is slamming Prime Minister Modi's Muslim outreach for Eid. They've been slamming Saugate Modi. Here comes a statement from Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath where he says that Muslims are safest in the state of Uttar Pradesh. Then comes the opposition, which is irked by Saugate Modi, while also backing this protest against the Waqf reform. Listen to what Yogi Adityanath said. के लिए है कि हम यहाँ की जो पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी है जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज ये है कि अगर वो सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, अगर वो धर्म निरपेक्षता में बिलीव करती है, अगर वो संविधान में बिलीव करती है, तो उन्हें इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी वो बिल का समर्थन करती है तो हम ये मानेंगे कि उसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ जाने का फैसला कर लिया है, तो फिर वो हमारा समर्थन लूज कर जाएगी। अब आपने 44 अमेंडमेंट लेके आए, पूरे ओवरहाल कर रहे हैं वक्फ एक्ट को, तो हमारा मानना ये है कि ये बिल विड्रॉ हो। Okay, so we heard what the AIM PLP had to say. On one hand, viewers, you have Yogi Adityanath who's given a big message to fearmongers, and on the other, we have protests, war over the Waqf bill raging as usual. My colleague Saket joining us live on the broadcast. Saket, we heard, what Yogi Adityanath had to say, giving a clear message to fearmongers, saying that Muslims are safest in Uttar Pradesh. On one hand, you have a message, of Sabka Saath, Sabka Vikas, which comes from the Chief Minister, and on the other, you have protests which are raging over the Waqf bill. First of all, help us understand what's happening on the ground. देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जुटे हैं। आप पीछे मेरे देखिए, यही गर्दनी बाग में ये धरना बुलाया गया है। वक्फ बिल के खिलाफ तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं। हालांकि अभी कई राजनीतिक दलों के नेताओं के भी यहाँ पहुँचने की चर्चा है, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। यानी कि राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं, चूंकि बिहार में चुनाव भी है, ऐसे में वोट बैंक के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तय है। क्योंकि कल भी जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से जेडीयू ने वक्फ बिल जो बनाया जा रहा है, कानून जो लाया जा रहा है, उसके पक्ष में जिस तरह से जेडीयू खड़ी हुई है, ऐसे में जेडीयू को आने वाले दिनों में हमारा भी विरोध देखना पड़ेगा। यानी कि चुनाव में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका वोट जेडीयू, और जेडीयू ही नहीं, जो एनडीए के और भी पार्ट हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, तमाम लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये चेतावनी जो है वो जो यहाँ पर बोर्ड की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर कहा गया। अब देखिए, बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बार बात भी करते हैं। आप लोग कहाँ से पहुंचे? हम दरभंगा जिला से। अभी बात करने की एकदम मनाहट है, और खास करके सही बात भी यही है कि कौन क्या बोल देंगे, तो हमारे जो मिल्ली रहनुमा, जितने भी रहनुमा जो बोलेंगे, हम उस पर लब्बैक कहने के लिए। मीडिया से बात नहीं करने का, चूंकि वही से लोग, इसलिए मेहरबानी से बात नहीं करना, नहीं, बराह रास्त वही लोग आपको पत्र भी देंगे, वही लोग पूरा। ये इसके बाद वहाँ से ऑर्डर होगा, उसके बाद बयान देंगे। मतलब मीडिया से बात नहीं करनी? नहीं, अभी कुछ नहीं, हमारे जिम्मेदार मौजूद है। देखिए, जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बार बार यहाँ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था मंच से कि मीडिया से बात न करें, और लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यानी मीडिया से एक दूरी बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। जबकि हम वही सवाल, yeah, exactly. You were trying to talk to the protesters. They say we are not allowed to speak to the media. A very curious commentary by the protesters, because end of the day they are protesting because they want a certain messaging, to be given out, and in the midst of a protest they are refusing to talk to the media. Rather interesting. We'll come back to that point and we'll try to go back to these protesters as well to get a sense of what
are there issues with the Waqf bill? But first of all, viewers, listening to what Yogi Adityanath had to say, he's made a clear assertion. He had said that Muslims are safe, so are Hindus in the state of Uttar Pradesh. Muslims are safest in Uttar Pradesh, says Yogi Adityanath. He says that in the state of Uttar Pradesh, where he's the chief minister, every individual has the right to practice their religion, their faith, without any fear. Listen in. दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दम से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो। 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो। Okay, my colleague Saket is still live with us. Saket, we heard that big message coming in from the side of Yogi Adityanath. Also, Yogi Adityanath saying that Muslims are safest in Uttar Pradesh. There is no discrimination. Everyone has the right to practice their religion. Obviously, in clear juxtaposition, we have this protest which is happening on ground, the war, the fear-mongering, dharna over the Waqf bill also happening simultaneously. Are the protesters ready to talk now? What do they have to say about this messaging of Sabka Saath coming in from the Chief Minister of Uttar Pradesh? And what are their main grievances? Okay, we've lost that line. There seems to be some technical difficulty. Jagdambika Pal, he's the chairman of the Waqf board. Also, viewers, now, he has spoken out. Listen into what he had to say. जगदम्बिका पाल, बीजेपी एमपीएन सीनियर लीडर। सर, जिस तरीके से आज पटना में एक एंटी वक्फ बिल प्रोटेस्ट लाया जा रहा है, काफी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, खुल के वक्फ बिल के ऑपोजिशन में आ रही हैं पब्लिक में। I fail to understand why All India Muslim Personal Law Board is going to stage a dharna at Patna. Why earlier at Jantar Mantar? If as a chairman of JPC, I have invited to the delegation of All India Muslim Personal Law Board as a witness in our committee. We have heard in a length views also. We have incorporated also concerned other people. And if I have submitted my report to the speaker, and now if it has been approved by the cabinet and government is now bringing a amended bill. So until unless if amended bill has been not placed on the table, on the floor of the house, and if it is not discussed, it has been not enacted so far. So I think so it is only politically motivated. I think so only either for appeasement, either they are creating a confusion amongst Muslims, either they are going to protect the interest of Mutwalli and caretakers, those who are just selling all these properties. What is the purpose of bringing up this amendment? Government is only bringing all these amendments to make a work law is a transparent, and the income of the work property should be in the interest of the common man, Pasmanda, Muslims, widows,
and women's. And if Al India Muslim Personal Law Board is going to against this, they are saying if this will be enacted, so our mosque, Eidgah, Kabristan will be taken by the government. In which clause? Where government has brought this amendment? So I think OWC, our opposition, or Al India Muslim Personal Law Board, they are only creating a confusion and they are trying to decide it among the Muslims. Okay, my colleague Saket is back with us. Saket, we also heard what Jagdambika, Paul had to say. He basically gives, details really of what the Waqf bill could entail, saying that there's a lot of misinformation which is being spread regarding the bill. What are the main grievances of the people, who have gathered there? Are they ready to talk to the media finally now? देखिए बिल्कुल चूंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बड़ी संख्या है यहाँ पर, आप देखिए, लेकिन मीडिया से बात तक नहीं करने दी जा रही है बजाबता। उसके लिए लोग यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो घूम रहे हैं और बार बार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि मीडिया से बात ना करें। यानी कहीं ना कहीं इन चीजों को जिस तरह से परोसा जा रहा है वो आम लोगों तक ना पहुंचे, जो सच्चाई है वो ना पहुंचे, इसकी कोशिश जो संगठन है, तमाम तरह के संगठन, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और भी जो 5 से 6 संगठन जो इस पूरे धरने को सहयोग कर रहे हैं, उनको उन लोगों के तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो आम लोग यहाँ धरने में पहुंचे हैं, क्योंकि उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने कई लोगों से यहाँ पर बात की, जब यहाँ पर उन लोगों के पास पूरी जानकारी भी नहीं है कि आखिर इस बिल के आ जाने से उनका क्या नुकसान होगा, किस तरह की चीजें होंगी, ये बता नहीं पा रहे हैं। तो आप समझिए कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आप देखिए तस्वीर वो दिखा हम आपको रहे हैं, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं बाजाबता। इसके लिए जो मंच से भी बताया जा रहा है कि आप लोग बात ना करें। तो सवाल यही उठता है कि वही चीजें जो इस बिल के बारे में जिस तरह से रखी जा रही है, उसको लेकर ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब देखना होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचेंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव के पहुंचने की बात हो रही है, थोड़ी देर में वो यहाँ पर आएंगे इसमें शामिल होने के लिए। और फिर एक कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी इसका महत्व देखना होगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही है। अब देखना होगा, क्योंकि जो इफ्तार पार्टी दी गई कई राजनीतिक दलों की तरफ से, खास करके एनडीए के नेताओं की तरफ से, उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, उसका वो शामिल नहीं हुए। तो अब देखना होगा कि आगे ये जो प्रदर्शन है, ये जो धरना यहाँ पर चल रहा है, वो किस रूप में आता है, क्योंकि मीडिया से यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। All right, so rather interesting, that the protesters are refusing to talk to the media. We obviously heard what Yogi Adityanath had to say. It's in sharp juxtaposition views to what's happening on the ground. On one hand, where you have protests and dharna, over the Waqf bill. On the other, you have Yogi Adityanath giving out a clear message to fearmongers, saying that Muslims are safe in the state of Uttar Pradesh. Listen into all the reactions which have come in, and then we'll step into a short commercial break. In 2013, the Communal Congress, peddling its dangerous agenda of political appeasement and vote bank politics, amended the Waqf Act in 2013. And what happened? This gave unfettered powers, arbitrary authority and control to vicious vested interests. This new reformative bill will usher in fair play, justice and parity for the poorer sections of the Muslim community. Waqf Act has been misused and there has been mismanagement and misappropriation of Waqf property. And this is the reason why Prime Minister Modi ji and the government is enacting this forward-looking bill. Now the time has come to call out the Congress bluff, and the Congress is rattled because they know that this amendment bill will effectively puncture their polarizing politics of religious appeasement. देश का कानून, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर है। और आज देश का कानून ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के उपासना स्थल विधेयक के मुताबिक जो स्थिति थी वही लागू रहेगी। तो उसे कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बदल नहीं सकता। हाँ, चुनावी भाषा का इस्तेमाल करके, उत्तेजना पैदा करके, नफरत पैदा करके अपनी कमियां छिपा सकता है। Reacted to the unabated war over the Waqf bill. Listen to what Shehzad Poonawala had to say.
बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये कहते थे CA आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लोगों को शाहीन बाग देश में बनाने की जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। ये दिखाता है कि केवल और केवल वोट बैंक के लिए इस देश में संविधान की बात करने वाले लोग कैसे शरिया फर्स्ट अपनाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान ने जैन समाज, क्रिश्चियन समाज, ईसाई समाज को वक्फ जैसे अधिकार दिए हैं? क्यों केवल वक्फ के पास ही असीमित ताकत होनी चाहिए ग्रैबिंग की? कभी पार्लियामेंट क्लेम कर लिया, कभी महाकुंभ क्लेम कर लिया, कभी किसानों की जमीन क्लेम कर ली और कांग्रेस। All right, with that we'll step into a short commercial break. News and updates on the other side. Please don't go anywhere.